हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज हम जनवरी मंथ में मिथुन राशि के लिए यानी जेमिनाई पीपल के लिए हम लव रीडिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले हम उसकी जनरल लाइफ देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं और आप जब तक अपने इष्ट देव को यानी कि भगवान को याद कीजिए। मैं जब तक शफल कर लेती हूँ गाइस। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो ना हो। और इसके अलावा अम, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा गाइस। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए, तो हम मिथुन राशि वाले पीपल्स के लिए पहले हम जनरल लाइफ में उनकी क्या होने वाला है वो जनवरी मंथ में देखेंगे। ओके, तो स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी महीने में जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, नाउ आई एम रेडी। फर्स्ट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ओके गाइस, तो जो आपकी जनरल लाइफ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ कुछ। तो सबसे पहले कार्ड यानी कि जनवरी की फर्स्ट 10 डेज में हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्लानिंग्स किसी चीज़ को लेके चल रही हैं। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि इस तरह की एक ऐसी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि पावरफुल होती है। तो आप पावर में, अपनी पावर में है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आप हो सकते हैं बॉस हों या किसी चीज़ को जिसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को लीड करके चल रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आप में लग रही है। काफ़ी आप स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, काफ़ी अपनी प्लानिंग्स के प्रति बहुत ही फिक्स प्लानिंग्स और बहुत स्ट्रिक्टनेस इस तरह की पोजीशन में है और बहुत पावरफुल लग रहे हैं मुझे। किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। थोड़ा ईगोइस्टिक मुझे यहाँ लग रहे हैं। कोई पावर है, कोई चीज़ आप में है जो आपको पावर दे रही है। इस तरह की एनर्जी में आप, या तो हो सकता है कि कुछ हैंडल कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा काम आपने हाथ में लिया है, उसमें आप लीड करके चले यानी लीडरशिप का काम कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। अगर आप किसी टीम वर्क में हेड होंगे या फिर किसी बिजनेस को चालू कर रहे हैं तो उसमें हेड होंगे। इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ, ताकि आप सबको कंट्रोल करके चल रहे हैं और आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं, जो डिसीजन आपने लिए हैं वो बिल्कुल सही है। इस तरह की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। मिडिल पार्ट में सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो गाइज, आप बहुत सारे दोस्तों से मिल सकते हैं। जनरली हम इस कार्ड के बारे में कह सकते हैं कि सोलमेट का कार्ड होता है। तो आप कोई कोई आपका फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि आपका सोलमेट है, आपका बचपन का दोस्त हो सकता है। आप उसको, आपने और उन्होंने शायद पढ़ाई एक साथ की हो, तो उसके बारे में आप कहीं ना कहीं बहुत ही लव फील कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स उससे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने प्यार का कप उन्हें देना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी जो मिडिल पार्ट ऑफ जनवरी में मुझे यहाँ दिख रही है। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बताता है कि अब तक आप जिस पावर में थे वो पावर, उस पावर से नीचे आके आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। कहीं ईगो था, आप उससे डाउन हो जाएंगे और कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है नया, जिससे आप बहुत ही अटैचमेंट फील करेंगे और आपकी जो भावना है वो एक्सप्रेस करेंगे। जो थर्ड पार्ट है, जो लास्ट पार्ट ऑफ जनवरी, उसमें द मून का कार्ड आया है। ये मेजर आर्काना होता है गाइज। और मिथुन राशि के वालों के लिए जनवरी के लास्ट महीने में मून का कार्ड ये बता रहा है हमें कि कुछ आप या तो ड्रीम्स देख रहे हैं या फिर आप में कुछ ऐसा डर है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। उस डर को एक्सप्रेस नहीं, उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहते। और बहुत सारे डर आप में हैं किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि जैसे तीनों एनर्जी हमारे पास आई, तो जो आपकी पावर थी वो अब थोड़ी कम हो चुकी है। और यहाँ पे जो मून का कार्ड है वो ये बता रहा है कि कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं आप, कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। हो सकता है कि जो फीलिंग्स आपकी
यहाँ 6 ऑफ कप्स बता रही है, उसको शायद हिडन करना चाहते हैं अभी। जो भी आपका फ्रेंड है या उसके बारे में सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। अगर दूसरे अर्थ इसका द मून कार्ड का दूसरा अर्थ देखें तो दूसरा अर्थ ये होता है कि आप अगर कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो उसमें एक सडनली कोई डिसीजन मत लीजिए किसी बात के लिए भी। जॉब बिजनेस हो तो या उसमें या फिर किसी रिलेशनशिप में सडन डिसीजन नहीं लें। थोड़ा रुकिए, सोचें और बातों को थोड़ा सा एनालाइज करें, उसके बाद डिसीजन लें। द मून का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपने डिसीजन बहुत सडन लिए हैं तो वो सही नहीं होंगे। रुक के सोचें और थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट करके फिर डिसीजन लें तो सही होगा। तो ओवरऑल एनर्जी ये थी हमारे लिए, जो कि आपकी जनरल लाइफ में देखी हमने। अब हम चलते हैं लव लाइफ की ओर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लव रीडिंग करेंगे अब जनवरी माह में मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव यानी भगवान को याद कीजिए, जो जिनकी भी आप आराधना करती हैं, और उसके बाद मैं आपको कार्ड निकाल के बताती हूँ। और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, जो भी जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं। चलिए स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा जनवरी मंथ में जेमिनी पीपल के लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके ओके, नाउ आई एम रेडी। तो द सेंटर कार्ड इज वाओ द चैरियट, आपकी मेन एनर्जी होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट्स इन योर माइंड। वाओ, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है हमारे पास माइंड में। व्हाट्स इन योर हार्ट, द हर्मिट। ओके, पास्ट पोजीशन में क्या था, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये पास्ट पोजीशन का कार्ड है। एंड जनवरी का आउटकम क्या होगा। ओके, आउटकम दिखाएगी। आउटकम अगेन मून। ओके गाइस, मून कार्ड उसमें भी आया था, इसमें भी आ गया। लास्ट में आया था, उसमें भी लास्ट में आया था। जो जनरल अपने जनरल जो लाइफ के बारे में देखा था उसमें मून कार्ड लास्ट में आया था और यहाँ भी आउटकम में आया है। और ओवरऑल एनर्जी हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि द चैरियट का जहाँ कार्ड आता है तो चैरियट हमें ये बताता है कि ये मेजर आर्काना होता है, विक्ट्री का साइन होता है। तो चैरियट हमें बताता है कि जो भी इट्स ऑल अबाउट योर विक्ट्री, इट्स ऑल अबाउट डिफ़िकल्टीज भी हैं तो उन्हें ओवरकम होकर आप विक्ट्री की ओर मुड़ेंगे। दूसरी तरफ ये कार्ड बताता है कि एक वॉरियर की तरह आप सभी सभी चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी विल पावर से जुड़ा हुआ है, विल पावर आप में बहुत होगी। और चैरियट ये बताता है हमें कि जो भी आपके दिल में है वो आपको करना चाहिए और आप किसी की बातें ना सुने, जो अपने मन में वो करिए और गिव अप ना करें किसी भी चीज़ को। आप वॉरियर की तरह हैं और एक वॉरियर बन के ही लौटेंगे। तो जो भी आप काम कर रहे हैं या अपनी लव पार्टनर से जो भी चाहते हैं या अपनी लव लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो उसमें विक्ट्री आपको मिलेगी। आप एक कदम आगे जाएंगे, विक्ट्री का साइन तो है ही, इसके अलावा जो भी आप सोच रहे हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे उसके लिए। दूसरा कार्ड हमें बता रहा है कि आपके माइंड में क्या है। माइंड में 2 ऑफ कप्स है। आप अपने पार्टनर से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं लव में, और आप उनको वो खुशी देना चाहते हैं जो अब तक आपसे चाह रहे थे। वो कब आपका उनका लेना चाहते हैं और अपना कब उनको देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो एंजल्स की गाइडेंस भी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं आप जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके माइंड में ये चल रहा है, लेकिन दिमाग में क्या है, दिमाग में तो ये चीज़ है, लेकिन हार्ट में क्या है गाइस, हार्ट में आपके हर्मिट मोड में आप कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे हैं बातों को। डीप डाउन आपकी इनसाइड ये चल रहा है कि क्या क्या मैं पार्टनर से सही
जो भी रिलेशनशिप है वो सही दिशा में है या नहीं है। हर्मिट कार्ड जहाँ आता है तो हम कह सकते हैं गाइस कि एक अंतरात्मा से सोचने का, अकेले रहने का टाइम है। हो सकता है कि आप अंदरूनी मन में ये सोच रहे हैं कि सब चीज़ों से ब्रेक लिया जाए, कुछ और सोचा जाए, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, लेकिन आपका मन कह रहा है कि थोड़ा ब्रेक ले लें, सब चीज़ों से सोचें, समझें, विचार करें, उसके बाद करें। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। पास पोजीशन में दिख रहा है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपको थोड़े से छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ हों। हो सकता है कि आप रिलेशन में बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग आपकी बहुत चल रही है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। वहाँ तक हेल्थ इश्यूज़ तो जैसे सिर दर्द इस तरह का लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप की बात है तो मैं कहूँगी आपको कुछ बातें ऐसी चिंतित कर रही है और रातों को आपको नींद नहीं आती। शायद अपने पार्टनर के बारे में कुछ चिंता है, कुछ भी हो सकता है। शायद वो आपके पार्टनर बीमार हों, इस तरह की एनर्जी भी है। लेकिन ये कह रहा है कि आप ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बातों को जिस ढंग से आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि उस टाइप से बातें हैं नहीं। द मून कार्ड भी ये कह रहा है, आउटकम में जो आया है हमारे पास कार्ड, द मून कार्ड कहता है कि जो बातें जो आपको दिखाई दे रहा है वो सही नहीं है। आप ओवरकम करके ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। बातों को कुछ हिडन है, बाकी में कुछ हिडन है, जो कि आपकी ओवरऑल लाइफ में भी द मून का कार्ड आया था। कुछ सीक्रेट है, कुछ आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं या वो छुपा रहे हैं आपसे, ऐसे कुछ मुझे फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मून कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर से कुछ छुपा हुआ है या आपसे कुछ छुपा हुआ है, जिसको कि आप सीक्रेट ही रहने देना चाहते हैं, अपने पार्टनर को बताना नहीं चाहते। कुछ ऐसा है जो आप अपने अंदर ही अंदर आप बताना नहीं चाहते। कुछ डर है आपको किसी चीज़ का, तो जो डर है वो सिर्फ आपका दिखावा है, एक छलावा है जिसे कहते हैं। असलियत में वो नहीं है, क्योंकि मून कार्ड ये बताता है कि जो भी आपकी डर है उससे ओवरकम आप खुद हो सकते हैं, कोई और नहीं। तो ये सारी बातें ओवरऑल हमें बता रही हैं कि आपके मन में बहुत आगे बढ़ने का, अपनी रिलेशनशिप को आगे एक कदम आगे बढ़ाने की इच्छा है, विक्ट्री पाने की इच्छा है। जो मेन एनर्जी वही कह रही है, लेकिन जो आपका दिमाग है वो कहता है कि बातों को एक्सप्रेस किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आपका मन कहता है कि नहीं, सोच विचार कर लिया जाए, और भी सोचिए। और ओवर थिंकिंग में आपके पास्ट की लाइफ, पास्ट पोजीशन में ये कार्ड है तो ये भी कहता है कि ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं और कुछ बातें सीक्रेट है जो आप किसी से नहीं बताना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखें तो हमें थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी ये बताता है कि आप किसी बात को लेके हर्ट हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आप को टेंशन ज़्यादा लग रही है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। इस कार्ड का दो तीन मतलब होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई और पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस है जिसकी, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और द मून का कार्ड भी इसीलिए है कि कुछ सीक्रेट है जो आप छुपाना चाहते हैं। तो जनवरी माह में ओवरऑल आप थोड़े से लास्ट टाइम में थोड़े से दुखी लग रहे हैं, लेकिन आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस में क्या निकलता है। स्पिरिट्स हमें गाइडेंस बताइए जनवरी पीपल के लिए, जनवरी मंथ में गाइडेंस क्या आती है। तो चलिए हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। शायद 2 कार्ड्स हैं। ओके, हम दोनों ले लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं इंडिसीजन, ओके, और 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। ओके, तो जो 2 कार्ड आए हैं हमारे पास, नंबर 8 और नंबर 39। तो इंडिसीजन का कार्ड भी हमें ये कह रहा है कि आपके पास 2 चॉइस हैं, 2 राय पे खड़े हैं, आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। तो इस टाइम आपको ये करना चाहिए कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। जो डिसीजन लेना है उसे पेंडिंग छोड़ देना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेके चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है और 2 रास्तों में चॉइस आपके पास, चुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन अपनी बातों को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो इंडिसीजन का कार्ड ये कह रहा है, आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा अपने मन में सोचें, चीज़ों से ब्रेक लेके डिसीजन ना लें कोई भी। थोड़ा सा ब्रेक लेके चीज़ों को एनालाइज करें और उसके बाद डिसीजन लें। नंबर 39 भी यही कह रहा है आपसे कि एडवाइस आपको यही है कि 5th चक्र और किंजल ग्रैबियल, यानी कि थ्रॉट चक्र आपको ओपन होना चाहिए।
कम्युनिकेशन स्किल्स आपको जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही बातें आप तक, अब उनको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। और वो जो एक्सप्रेस करेंगे तो आप सेल्फ लव को, सेल्फ जो फीलिंग्स आपके एक्सप्रेस करना चाहेंगे, और बाद में इसके जो कम्युनिकेशन होगा वो बिल्कुल सही होगा और रिजल्ट भी इसके सही होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी थॉट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। और इनडिसीजन जो आए हैं, यानी कि आपकी दुविधा है, वो भी उसको ख़त्म करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।